नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। दिस फाइट विल नेवर टेक अवे आवर स्माइल, यही तो कहे थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था। राहुल गांधी जी भोलेनाथ की तरह सीधा साधा है, उन्होंने बोल दिया था पहले, चुनाव से एक दिन पहले, काउंटिंग से एक दिन पहले, रात को आइसक्रीम खाते हुए, ये देखो क्या है। तो उनका क्या बिगड़ेगा? जनता को जुड़ना पड़ेगा। जिस जनता को भाजपा से छुटकारा चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, जिसको अच्छा देश चाहिए, हिंदू मुस्लिम से छुटकारा चाहिए, उसको जुड़ना पड़ेगा राहुल गांधी से। 2024 चुनाव की बात कर रहा हूँ। यूपी में ऐसे भी कांग्रेस नहीं था, तो यूपी के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, किसी और को भी कोई चिंता नहीं है। लेकिन पंजाब में जो भी हुआ गलत हुआ। उत्तराखंड में चुनाव जीत सकते थे, अंतर कलह के कारण हार गए। पंजाब भी इसीलिए हार गए और गोवा भी इसीलिए हार गए। फुट डालो और राज करो की नीति कामयाब हो गई और हम सब हार गए। मात्र 20 महीने बाद चुनाव का आ जाएगा, घोषणा हो जाएगा 2024 के लिए। 2-3 महीना पहले शुरू हो जाता है। 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, उससे 15-20 दिन पहले चुनाव खत्म होकर रिजल्ट होना चाहिए। तो अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो हम फिर हार जाएंगे। भाजपा चुनाव मोड में अभी से आ गया है। वो गुजरात में जाके आज प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और उनके जो वोटर है, उनके जो सपोर्टर है, जो उनका आरएसएस के कार्यकर्ता है, वो दिन रात सुबह सुबह पहले गुड मॉर्निंग मैसेज में वही आता है, विपक्षी दलों की बुराई, ललुआ, मुलायम, पप्पू, यही तो आता है। और हर चीज़ आता है। मीडिया सारा बिका हुआ, आपको पता ही है सारे मीडिया कैसा हो गया है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका देश जीते, आप जीते और आपको भला हो, तो आपको खुद मीडिया का रोल अदा करना पड़ेगा। आपको उन लोगों को जाके शिक्षा देना पड़ेगा जो घर घर में, जो इस बार राशन के नाम पे वोट किया है। क्योंकि उनके घर में कोई पढ़े लिखे बच्चे हैं नहीं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई आए कोई जीते, उनको तो नेता से मतलब नहीं है ना। जो राशन दिया उसको वोट किया। तो गांव में जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये राशन से काम नहीं चलेगा। आपको अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। आपको भी अपना सपना होना चाहिए। जो आप गरीबी में जी रहे हो, वैसी गरीबी में आपका बच्चा जिएगा, ये अच्छा लगेगा क्या? तो उसके लिए अच्छे स्कूल होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। और उनको टीच करने की जरूरत है। उनके दिमाग में बात डालेंगे, समझ में आ जाएगा। गांव का 1-2 उदाहरण दीजिए, जो कैसे गांव में वो आदमी पहले गरीब था, पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा, फिर आगे कैसे बढ़ गया। तो उसको सिखाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। तब जाके आपका वोटर आपके तरफ झुकेगा, उनका झुकाव होगा। और ये जरूरी हो गया है। नेता का दोष देना गलत है। नेता कैसे चुनाव जीत लेगा? नेता जबरदस्ती जनता का पकड़ के थोड़े ना लाएंगे। अखिलेश यादव ने सब कुछ किया, चुनाव जीतने की कोशिश करी, लोगों ने वोट किया और सारे मुस्लिम मतदाता ने भी एकजुट होकर वोट किया। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? दलित पिछड़े भाग गए, वही गरीब लोग। वो वोट नहीं किया उन्होंने, वो उधर घुस गए, नमक के नाम पे चले गए। वो पैसा किसका था? टैक्स पेयर का। लेकिन नमक मोदी जी का हो गया। कैसे हो गया? उनको समझाना चाहिए था कि भाई आप नमक मोदी जी का नहीं है, मोदी जी हमारा नमक खाते हैं। अब बाद में मोदी जी बोले भी, जब चुनाव हो गया तब बोले। और हर फेज में उनको बदत रही। लोगों ने, जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जातिवाद पे वोट करते हैं, तो मोदी जी का वोट इंटैक्ट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, कोई बुरा माने, जोक लगे, जैसा लगे, वो कभी भी वोटिंग मशीन तक जाते जाते वो मोदी जी की तरफ ही वोट पड़ेगा। हर पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, उनके नेता आपके साथ जुड़ेंगे, आप उनको जोड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। उनके लोग आपको वोट नहीं करेंगे। ये लिख के रख लीजिए। और यही चल रहा है। और वो लोग आपके जाति में सेंध लगा के वोट चुनाव जीत रहे हैं, आपके लोगों को गुमराह करके चुनाव जीत रहे हैं। तो आप लोग जो सोच रहे हैं कि हम हमारा परंपरागत जो वोटर है उसको हम अपने कब्जे में कर लेंगे, उनसे चुनाव जीत लेंगे, तो संभव नहीं है। हर पार्टी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। और बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ने का समय है। कांग्रेस के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने यहाँ से जितने भी जो घातक लोग हैं उनको निकालने का समय है, अभी के अभी, बिना समय गवाए हुए। जो भीतरघात करता है, जो आपके पार्टी में रहकर आपको ही नुकसान करता है, उनको पार्टी से निकालें, बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप आगे सफल हो पाएंगे। मैं यही बताना था आप लोगों को। सब लोग एकजुट होकर काम करें तो जीत सकते हैं। मात्र 303 सीट है लोकसभा में और 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो कहाँ रह जाता है? 31 सीट का तो अंतर है। और 31 सीट का अंतर तो अखिलेश यादव ने अकेले पाट दिया है। और 2024 में इसी तरह का माहौल बना रहा तो 31 सीट तो जीत ही लेंगे। और बिहार में तेजस्वी भी नेक टू नेक है, तो वहाँ से भी 20 सीटें अभी के हिसाब से आ जाएगा।
तो 50 सीट तो ऐसे ही खत्म हो गया भाजपा का। फिर बंगाल है, बंगाल में भी भाजपा इस बार उतना नहीं ला पाएंगे। तो भाजपा का समीकरण फेल हो रहा है 2024 में, वो भाजपा की हार निश्चित है अगर आप लोग एकजुट होकर लड़े तो। अब ये जो रीजनल पार्टियां अगर सोचेगा कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ममता बनर्जी कूद रही है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मैं लीडर बनूंगी, मेजर सपोर्ट करो, तो आप है कहाँ बंगाल से बाहर? कांग्रेस तो हर राज्य में है, कांग्रेस बंगाल में भी है। कांग्रेस अगर चुनाव लड़ना चाहे बंगाल में तो आपके नाक में दम कर देगा, बंगाल में ही आपको हरा देगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर अपने आप को सोच ले कि मुझे आत्महत्या ही करना है और हम वो वोटिंग करके हरा देगा तो हरा देगा। तो ये सब सोचना पड़ेगा। कांग्रेस पूरे राज्य में है, पूरे देश में है, सब जगह है, और 2024 में लोगों को कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप देश आगे बढ़े तो राहुल गांधी को सपोर्ट करें। हर पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी विपक्षी लोग हैं, और तभी यह होगा। और खुल के कहना पड़ेगा कि हाँ हम राहुल के साथ हैं, चाहे तेजस्वी जी हों, अखिलेश यादव हों, मायावती जी हों, सबको कह रहा हूँ मैं। अगर आप सोचेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संभव नहीं, आप नहीं बन पाएंगे। और इससे राहुल गांधी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने तो साफ लिखा ना कि दिस फाइट विल नॉट टेक अवे आवर स्माइल, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। खत्म, मायावती जी तो खत्म हो गई ना, अखिलेश और तेजस्वी का कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनका भी नहीं बिगड़ेगा। उनको वो अपनी सीट तो जीत ही लेंगे, जोड़िया राजा बनना नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। तो मैं कह रहा हूं वोटर को समझना पड़ेगा कि एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इन लोगों को हाथ मजबूत करें और देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।